5 साल के दरमियान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद की जो सरकार बना है उसमें इन लोगों ने जिस तरह से धोखा से लोगों को गुमराह करके और इन लोगों ने जो वोट लिया था, इसका आने वाला 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है इसमें पूरी तरह से उपयोग पिटा जाएगा और राजद के नेतृत्व में हम लोगों का सरकार बनेगा। यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए और स्वागत करने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पर लोग शामिल हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता में जिस तरह से खुशी है, इससे आने वाला जो 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में फिर से यहाँ भाजपा का सरकार बनेगी। अच्छा, आपके जो सहयोगी पार्टी है आजसू, वो मंत्रिमंडल की आस में थे, उनको नहीं मिला, नाराजगी थोड़ी दिख रही है, फूट पड़ेगा जिसका विधानसभा में असर पड़ेगा, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ बात नहीं है। तो एनडीए में थोड़ा बहुत अगर किसी में कमी बेसी है तो निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, हर विषय को आकलन करते हैं और हमेशा उस पर फेरबदल होते रहता है, इसलिए इसमें कोई नाराजगी नहीं है। अगर बात आया तो उसको निश्चित प्लेटफॉर्म में रखकर उसका समाधान भी निकाला जाएगा। 5 साल में चाहे वो जनजाति समाज की बात हो, आदिवासी समाज की बात हो, चाहे पिछड़ा की बात हो, चाहे यहाँ पर जल जंगल की बात करता है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे लोगों ने कहा था कि रोजगार हम देंगे, नहीं रोजगार देंगे तो हम रोजगार भत्ता देंगे, इन सारे मुद्दों को लेकर इसी तरह से लोगों ने गुमराह किया था, इसका निश्चित रूप से जनता के बीच में ये बात पहुँच गया है। ग्रामीण क्षेत्र से दूर दराज से लोग ढोल नगड़ा के साथ में, बजा गजा के साथ, पारंपरिक वेशभूषा के साथ में यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए और स्वागत करने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पर लोग शामिल हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता में जिस तरह से खुशी है, इससे आने वाला जो 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में फिर से यहाँ भाजपा का सरकार बनेगी। ऐसा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। अच्छा, एक बात बताइए दादा, ये जो 2 पद मिले हैं, संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री का पद मिला है, और आपको क्या लगता है ये जो 2 पद है झारखंड के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे? निश्चित रूप से जो पद होता है, पद छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो भी पद इन लोगों को जो दिया गया है ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया गया है और इसके माध्यम से केवल रक्षा विभाग और बाल विकास कल्याण विभाग का ही बात नहीं है, उसके माध्यम से जितने भी कैबिनेट के मंत्री लोग होते हैं उससे मिलजुल कर और भी जितना झारखंड का जो यहाँ का मूलभूत समस्या है उसको ये दोनों मंत्री के माध्यम से, इन लोगों का नेतृत्व से सभी विभाग का विकास का काम यहाँ पर झारखंड में गति पकड़ेगा और निश्चित रूप से यहाँ विकास का काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपके जो सहयोगी पार्टी है आजसू, वो मंत्रिमंडल की आस में थे, उनको नहीं मिला, नाराजगी थोड़ी दिख रही है, फूट पड़ेगा जिसका विधानसभा में असर पड़ेगा, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ बात नहीं है। तो एनडीए में थोड़ा बहुत अगर किसी में कमी बेसी है तो निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, हर विषय को आकलन करते हैं और हमेशा उस पर फेरबदल होते रहता है, इसलिए इसमें कोई नाराजगी नहीं है। अगर बात आया तो उसको निश्चित प्लेटफॉर्म में रखकर उसका समाधान भी निकाला जाएगा। आजसू ये कह रही कि एक ही मंत्री को बार-बार पद दिए जा रहे हैं, आजसू को भी एक मौका मिलना चाहिए था। मैं कहा ना कि चूंकि नेतृत्व में आप सब लोग देख रहे होंगे कि मंत्रिमंडल का हमेशा फेरबदल होते रहता है। नरेंद्र भाई मोदी जी एक विषय पर निश्चित रूप से देख रहे हैं और आने वाला समय में इसका निश्चित रूप से उस विषय को पटाफेच करते हुए उस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या इसका असर आप विधानसभा में देख पा रहे हैं? मैं तो कहा कि चूंकि 5 साल के दरमियान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद की जो सरकार बना है उसमें इन लोगों ने जिस तरह से धोखा से लोगों को गुमराह करके और इन लोगों ने जो वोट लिया था, इसका आने वाला 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है इसमें पूरी तरह से उपयोग पिटा जाएगा और राजद के नेतृत्व में हम लोगों का सरकार बनेगा। क्योंकि 5 साल में चाहे वो जनजाति समाज की बात हो, आदिवासी समाज की बात हो, चाहे पिछड़ा की बात हो, चाहे यहाँ पर जल जंगल की बात करता है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे लोगों ने कहा था कि रोजगार हम देंगे, नहीं रोजगार देंगे तो हम रोजगार भत्ता देंगे, इन सारे मुद्दों को लेकर इसी तरह से लोगों ने गुमराह किया था, इसका निश्चित रूप से जनता के बीच में ये बात पहुंच गया है। आने वाला जो 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसका लाभ हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार राजग को मिलेगा और इन लोगों को निश्चित रूप से लोगों को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। राम कुमार जी, आप इसमें लाभ देख रहे हैं, आप सोच रहे बढ़त मिलेगी,
इंडिया महागठबंधन की जो टीम है वो भी, उनका भी कहना है कि हमारी भी सीटें बड़ी हैं और इसका लाभ हमें विधानसभा में मिलेगा। मैं अभी इसलिए कि चूंकि झारखंड में जनजाति समाज, यहाँ पर गरीब गुरबा लोग रहते हैं, गांव के लोगों को जिस तरह से गुमराह किया जाता है और उसका लाभ इन लोगों को कहीं न कहीं मिला है। इन लोगों ने कहा था कि संविधान खत्म हो जाएगा, परिवर्तन होगा, आरक्षण खत्म, इस तरह के झूठा गुमराह करके लोगों को वोट लेने का काम किया है। लेकिन इस तरह का जो गुमराह किया है, इसका आने वाला जो 2024 का जो दिसंबर का चुनाव है, इसका लाभ हम लोगों को इसलिए मिलेगा कि लोगों ने गुमराह करके कितने लोगों को ठगने का काम करेंगे बार बार। लेकिन बीजेपी ने आदिवासी सीटें गंवाई हैं। तो चुनाव में तो हार जीत होते रहता है, जो गवाह है उसको हम लोग फिर से मेहनत करके और आने वाला समय में हम लोग फिर से चुनाव जीतेंगे उसको। अच्छा, महिला और बच्चों को लेकर जो मंत्रालय बना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, झारखंड के किन किन मुद्दों को लेकर ज्यादा चर्चा करेंगे? देखिए, झारखंड में कुपोषण का शिकार तो ये है, यहाँ पर गरीबी भी है, यहाँ अभी भी लोगों को जो मूलभूत समस्या मिलना चाहिए था, पिछले सरकार जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए जिस तरह से कल्याण की योजना चल रहा था, 5 साल के दरमियान में सारी योजना ठप हो गया है और सिर्फ इस तरह का लोगों को फिर गुमराह करके और लोगों को ठग के वोट लिया है। इसका आने वाला समय में हम लोगों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो फिलहाल हमारे साथ खिजरी के पूर्व विधायक राम कुमार पान जी थे। इन्होंने कहा कि 8 सीटों का लाभ हमें विधानसभा में मिलेगा। फिलहाल बीजेपी की जो टीम है यहाँ पर स्वागत के लिए आई है, गाजा बाजा बज रहा है। कुछ ही समय में जो 2 मंत्री है दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद विकास की गति कितनी बढ़ पाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।